किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इफ़को के द्वारा नैनो यूरिया या नैनो नाइट्रोजन का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो सबसे अहम तत्व है पौधे के लिए नाइट्रोजन, जो लगभग 1.5% 1.5% की जिसकी आवश्यकता होती है, सबसे मेजर न्यूट्रिएंट है, जिससे पौधों की सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीज़न पौधों के अंदर होता है जिससे पौधे बढ़वार करते हैं। क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है नाइट्रोजन। इसी तरीके से चाहे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे सेल के अंदर अन्य जो घटक हैं पौधे के वह हों, सभी के निर्माण के काम नाइट्रोजन आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन जो इसकी उपयोग क्षमता है, परंपरागत तरीके से जब हम नाइट्रोजन की यानी यूरिया की बोरी से यूरिया निकाल कर के और उसको खेत में ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो ये काफ़ी कम है। केवल 30 से 35% यूरिया पौधे के काम आती है। बाकी की जो यूरिया में नाइट्रोजन होती है, वह या तो पौधे में ज़मीन में पड़ने के बाद ज़मीन के अंदर नाइट्रेट फॉर्म में लीच कर जाती है, जो पौधे के लिए उपलब्ध नहीं होती है, और लीच करने के बाद पानी खराब करती है, ज़मीन को खराब करती है और मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। नाइट्रिफिकेशन के बाद जो नाइट्रस ऑक्साइड है और अमोनिया है, यह वातावरण में उड़ जाती है, जिससे हमारी जो वातावरण की क्वालिटी है वह भी खराब होती है और दूसरी ओर हानि भी होती है। किसानों के जो पैसे का फ़ायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन किस तरीके से आवश्यकता है, 1.5%, फास्फोरस 1% और उसके बाद कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इस उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए नैनो नाइट्रोजन का विकास किया गया। नैनो नाइट्रोजन का एक पार्टिकल, जो हमारा यूरिया का पार्टिकल होता है, यानी यूरिया का एक दाना नैनो नाइट्रोजन के 55,000 दानों के बराबर है। अगर हम बात करें कि जो सरफेस एरिया यह कवर करता है, यूरिया के दाने की अपेक्षा 10,000 गुना यह सरफेस एरिया कवर करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वह बढ़ेगी। गन्ने की पत्तियाँ हों, चाहे धान की पत्तियाँ हों, चाहे गेहूँ की, चाहे आलू की, चाहे टमाटर की, चाहे बैंगन की, चाहे मिर्चा की, सभी पर स्टोमेटा होते हैं और हाइड्राथोड्स होते हैं। यानी 2 तरीके होते हैं जिससे जो पौधे होते हैं वह अगर उनके ऊपर पोषक तत्वों का स्प्रे किया जाए तो उसको ले पाते हैं। जब इतने छोटे-छोटे पार्टिकल्स, यानी जो यूरिया के पार्टिकल से काफ़ी छोटे हैं, 55,000 गुना छोटे हैं, 10,000 गुना सरफेस एरिया को कवर कर सकते हैं, इनका स्प्रे करते हैं, तो यह बड़ी आसानी से पौधे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जा कर के पौधे के उपयोग में आते हैं। इस प्रकार लगभग 95% तक इनकी उपयोग क्षमता पौधे के लिए बढ़ जाती है। और दूसरी जो बड़ी बात यह होती है कि पौधे की जो उत्पादकता है उसको बढ़ने के साथ साथ में उसकी जो क्वालिटी है वह भी अच्छी हो जाती है। यह पाया गया है कि चाहे गेहूं के ग्रेन्स हों, चाहे धान के ग्रेन्स हों, चाहे पोटैटो का साइज हो, चाहे टोमेटो का साइज हो, वह इससे बढ़ा है और उत्पादकता पर भी लगभग 10% का फ़र्क पड़ा है। गन्ने पर भी इसका अवश्य ही फ़र्क पड़ेगा। इसमें किसान भाई इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, यह हम यहाँ बताना चाहते हैं। किसान भाइयों, इसका जब आपको उपयोग करना हो, बेसल डोज़ इसकी नहीं दे सकते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा आप यूरिया से देते हैं उसको आप आधा कर लें और आधे भाग में आप यह जो आधा लीटर 500 ml की बोतल है इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर आप मिला सकते हैं, यानी 1 एकड़ में अगर आपको 250 लीटर पानी लगता है तो 500 ml की जो बोतल है वो पर्याप्त होती है। अगर फसल छोटी है तो 125 लीटर लगभग पानी लगता है, उससे आप स्प्रे कर दें। 2 बार अगर आप स्प्रे करेंगे तो यूरिया की आधी मात्रा को आप आसानी से बचा सकते हैं। इसमें किसान भाई यह भी पूछ सकते हैं क्या-क्या और मिला सकते हैं। इसकी जो अभी तक स्टडी है उसके अनुसार इसमें अगर आप फंजीसाइड जैसे गन्ने में बेविस्टिन मिलाना चाहते हैं तो उसको 2 ग्राम प्रति लीटर मिला सकते हैं। इसमें अगर इंसेक्टिसाइड आप मिलाना चाहते हैं तो वो इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से मिला सकते हैं, ताकि इसकी कास्ट ना बढ़े। जो हमारी ऑपरेशनल कास्ट है, यानी अगर हम गन्ने में डालते हैं या अन्य फसलों में इसको डालते हैं और हमको एक अलग से स्प्रे करना पड़ता है,
तो उसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वह बढ़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पहले से हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ ही इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। यह इस प्रकार की नाइट्रोजन है कि इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक जो कल्टीवेशन है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है, आशा है कि इस नैनो नाइट्रोजन, नैनो यूरिया से किसान भाइयों को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। धन्यवाद।